शेरू भाई जी, आप कॉमेंट्री डालिए। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह शुभ क्षण पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत का पावन संगम है। पुराना वर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। जो बीत गया वह बीत गया। पास्ट इज पास्ट। पुराने संकल्प, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी कमजोरियां आज यही विराम ले रही है। मैं आत्मा आज से पुराने बोझ से मुक्त हूं। मन हल्का है, बुद्धि साफ है, दिल खुश है। अब मैं आत्मा नए वर्ष की ओर बढ़ रहा हूं। मैं आत्मा नए साल में तीव्र पुरुषार्थ का दृढ़ संकल्प लेता हूं। हर दिन, हर क्षण अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर तेज गति से बढ़ने का संकल्प। नए साल में हर संकल्प नया, हर बोल नया, हर कर्म नया, हर संबंध नया। मेरे संकल्प शुद्ध और शक्तिशाली है। मेरे बोल मधुर और सत्य है। मेरे कर्म श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। मेरे संबंध आत्मिक
पवित्र और प्रेम पूर्ण है। मैं आत्मा दिल की गहराइयों से सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना देता हूं। सभी सदा सुखी रहे, संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, सेफ रहे। सदा शिव बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। इस नए वर्ष में शिव बाबा से मेरा संबंध और मेरा स्नेह और भी गहरा होता जा रहा है। शिव बाबा मुझे नवयुग की ओर ले जा रहे हैं। अब नव वर्ष के साथ नवयुग की स्मृति नव वर्ष, नव जीवन और नवयुग की ओर बढ़ता हुआ मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करता हूं कि इस नए साल में मुझे स्व परिवर्तन करना ही है। मुझे बाबा की आशाओं का दीपक बन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। नवयुग लाना ही है। ओम शांति। आशीष भाई जी, आप मुरली पढ़ सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 18 नवंबर 1987। मुरली का टाइटल है साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। चैतन्य शांति देव आत्माओं को शांति का स्टॉक जमा करने की प्रेरणा देते हुए सर्वशक्तिवान बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम है रूहानी सेना, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। कहने के लिए तो सेना है,
लेकिन कैसी है? शांति देने वाली है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। ये शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है। भले दुश्मन वार करे, क्रोध करे, कोई परेशान करे, लेकिन हर चीज से बचने का साधन क्या है? साइलेंस। साइलेंस पावर है सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं अपने में शांति की शक्ति धारण करूं, तो उससे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? अशांत को शांत बनाता। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो, और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। बीच में हम एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने साइलेंस की शक्ति के बारे में ही बताया। आई थिंक 81 82 की कुछ मुरली थी वो। और बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति क्रोध को खत्म करती है, साइलेंस की शक्ति अपने मन को शक्तिशाली बनाती है, साइलेंस की शक्ति मानसिक रोगों को खत्म करती है। इसलिए बाबा कहते मनसा सेवा का साधन भी क्या है? साइलेंस की शक्ति। तो वाणी की शक्ति स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन क्या है? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। साइलेंस पावर कैसे जमा करेंगे? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से, नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। क्योंकि जितना हम साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करेंगे, क्या होगा? मेरे कांटेक्ट में आने वाली हर एक आत्मा ऑटोमेटिक उसका मन भी साइलेंट हो जाएगा। तो याद की अलग अलग स्टेजेस बाबा आगे कह रहा है एकांतवासी में, तो बाबा कहते उसका भी अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्तेपन का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। तो याद के अलग अलग स्टेजेस, बीज रूप अवस्था है, लाइट हाउस माइट हाउस है, फरिश्ता स्वरूप है, या अपने गुणों का चिंतन। लेकिन जितना मेरा मन साइलेंट, और साइलेंट की डेफिनेशन बाबा ने क्या बताई? शुभ संकल्प, शुभ भावना। तो बाबा कहते तो दूसरों को भी वो स्टेजेस का अनुभव
होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे आपकी शुभ भावना और स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं भी स्थित होंगे। तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। आप शुभ संकल्प में स्थित हो जाओ, दूसरे भी ऑटोमेटिकली शुभ संकल्प तैयार करना शुरू कर देंगे। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। हम्म? जैसे बहुत बार होता है ना कि देखो हम किसी की सेवा करते हैं और वो आत्मा इतनी अच्छी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो हम इमीडिएटली संकल्प तैयार करना शुरू करते, ये तो सुधरेगा नहीं, इससे तो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन कंटिन्यू करेगा। तो हमारी शुभ भावना बहुत बार क्या होती है, खत्म हो जाती है, और फिर उस आत्मा में भी और वो कमजोरी के संकल्प आना शुरू होता है। मैं नहीं कर सकता, मैं इस ज्ञान में नहीं चल सकता, मुझसे ये धारणा नहीं हो सकती, रोज सुबह सुबह कैसे उठूं मैं। तो ये उनके अंदर जो ये भावनाएं आ रही है उसका भी जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारे संकल्प है। इसलिए बाबा कहते हैं एग्जैक्टली अपोजिट। अभी शुभ संकल्प भले दिखाई दे रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, चाहे वो ज्ञान नहीं सुन पा रहा है, चाहे वो कोई बात नहीं मान सकता है, या उसके चाल चलन ठीक नहीं है, कोई आदत के वशीभूत है। तो बाबा कह रहा है आप एक तो मन को साइलेंट करो, उसके प्रति कोई भी निगेटिव व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन शुभ संकल्प शुभ भावना उसके प्रति निकालते जाओ। ये कर सकता है, ये भगवान का बच्चा है, भगवान की शक्ति भी इसको मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी वो संकल्प जागृत होना शुरू हो जाएगा। जैसे दीपक दीपक को जगाता है, वैसे आपकी शुभ शुभ भावना बाबा कहते दूसरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। तो जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। इसलिए एक प्रैक्टिस करनी है। कोई भी कार्य, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक सेवा है, कोई भी कार्य, इवन सब्जी लेना है, कहीं बाहर जाना है, सिंपल सिंपल कार्य भी, कोई भी कार्य करने से पहले एक बार वो विजुलाइज करो अपने आंखों के सामने, और ये संकल्प करो कि इस कार्य में मेरी सफलता निश्चित है। मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ, ये समय पर हो रहा है, ये एक्यूरेट हो रहा है, बाबा मेरे साथ है, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरी सफलता निश्चित है। ये दो तीन संकल्प पहले तैयार करके फिर कार्य में जाओ तो सफलता गारंटेड है। तो बाबा कहते हैं ऐसे वो करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे ये शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं है। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसीलिए ये सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। इस बार बाबा की बहुत सारी मुरलियाँ इवन संडे की भी इसी के ऊपर चल रही है ना, साइलेंस की शक्ति के ऊपर। तो अभी क्या करना पड़े, इस साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल में लाना है। क्या है साइलेंस की शक्ति? शुभ भावना, शुभ कामना, समर्थ संकल्प, ज्ञान का चिंतन, ये सब साइलेंस की शक्ति में शक्ति को जमा करता है। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वो सहज लगता है, ये मेहनत का लगता है। वाणी सहज लगती है, ये खुद को करना है ना, तो मेहनत लगती है। लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसीलिए हे शांति देवा, श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए, ऐसे शांति की शक्ति का भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी,
व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली शस्त्र होता है वो कम समय में कार्य ज़्यादा करता है, और जितना जो महान शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है। अभी टेक्नोलॉजी में भी तो देख रहे हैं ना, कितनी सारी टेक्नोलॉजी छोटे छोटे डिवाइसेस पर आ रही है, तो बहुत सूक्ष्म है लेकिन उतनी ही महान और शक्तिशाली है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। देखो बहुत बार पेरेंट्स क्या कंप्लेंट करते, मेरे बच्चों को मैं कितनी भी बार सुनाऊं ना, वो मानता नहीं है मेरी बात। तो वाणी द्वारा उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना भी रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म में ये संकल्प तैयार कर रहे हैं, इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकता है। तो कौन सी शक्ति ज़्यादा पावरफुल है? वाणी से भी ज़्यादा संकल्पों की। इसलिए संकल्प उस आत्मा को पहले वीक कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर वाणी भी कितनी भी प्रभावशाली हो, वो असर बहुत कम करेगी, इसलिए रिजल्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वाणी से भी शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। तो अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हैं ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। तो जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य कर सकती है। हम्म? देखो नयनों की भाषा माना दृष्टि का परिवर्तन, दृष्टि के परिवर्तन के लिए स्मृति और वृत्ति का परिवर्तन भी जरूरी है। तो नयनों की भाषा में रहम और स्नेह कब आएगा? जब मेरी वृत्ति बदली होगी। वृत्ति कब बदलेगी? जब मेरी स्मृति में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना है, साइलेंस की शक्ति है। तो बाबा कहते फिर वो कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना, एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। बाबा के बच्चों को गाने चाहिए, कमेंट्री चाहिए, म्यूजिक चाहिए, हर टाइम कुछ ना कुछ बाहर से फीड करना चाहिए। तो बाबा कहते नहीं, अभी कौन सा समय लाना है? मुझे अपने संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, उसकी प्रैक्टिस और बढ़ानी है, साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं, ज्यादा करके मांगते भी शांति है, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति की अनुभवी आत्माएं कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। एक होता है अनुभव, एक होता है सिर्फ वर्णन करना, और दूसरा होता है फिर प्रयोग। तो अभी कैसे जमा करेंगे शांति की शक्ति? बाबा कहते हैं इसके लिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। क्या जरूरत है इसके लिए? शांति की शक्ति के लिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। अंतर्मुखी माना बात करना बंद नहीं, ऐसे नहीं होता। जो बाहर की दुनिया में कहते हैं इंट्रोवर्ट, जो ज्यादा बात नहीं करते बोलते इंट्रोवर्ट। नहीं, अंतर्मुखी का बेसिक अर्थ है पहले खुद को चेक करने वाला। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, मुझे अपने को पहले चेक करना है, फोकस खुद के ऊपर है। वो अंतर्मुखी। जिसका फोकस बाहर है, ये बदले वो बदले, वो बहिर्मुखी है। इसलिए बाबा कहते हैं वो सहज होता है, लेकिन अभी
अंतर्मुखी का अभ्यास, समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। अब एकांतवासी क्या है? एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्ति स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ, तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। तो चलो 1 सेकंड में सभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, विश्व को परमात्म ज्ञान की लाइट और माइट दे रहा हूँ। कुछ क्षण अनुभव करें इसको। अच्छा, तो बाबा कहते 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ, तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे ये कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा है तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते कभी चलाते हैं। तो ये एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। ट्रैफिक कंट्रोल भी 3 मिनट पॉज लेना, दिन में 5 बार हमारे हैं, उसमें पॉज लेना, बाबा को याद करना, सब कुछ काम छोड़ के, वो चार्जिंग पीरियड है हमारा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे ये भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। अगर उसकी वैल्यू है तो समय निकालेंगे ना, और वैल्यू नहीं है तो क्या करें? बिजी है, टाइम नहीं है हमारे पास। तो बाबा कहते हैं महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। तो एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी। सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना? 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। तो संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। अभी एकांत है तो मुझसे बात नहीं करो, मेरे पास नहीं हो, ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा ने किया। सब कुछ करते, एक एक स्थिति में बाबा ऐसा स्थित होता था कि दूसरों को भी वो अनुभूति होती थी। तो बाबा पूछ रहा है फिर तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसी की है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने।
ये सेम धारणा दादी जानकी जी की भी थी। दादी जानकी भी इतना इधर उधर भागती थी, लेकिन बिजी शब्द कभी नहीं यूज़ किया। इजी, हमेशा इजी। दादी को पसंद भी नहीं था शब्द। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा इतनी जिम्मेवारी होते भी क्या कर रहा है, बीच बीच में उसका अभ्यास कर रहा है, दूसरों को अनुभूति दे रहा है, अंतर्मुक्त एकांतवासी स्थिति में है। तो बाबा कहते हैं कि आप फॉलो फादर नहीं कर सकते। तो बाबा कहते ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति की सेवा की आवश्यकता होगी। अभी समय कौन सा आ रहा है, ये बाकी के सेवा के साधन है, लेकिन अभी चाहिए साइलेंस की शक्ति की आवश्यकता। क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। हम्म? देखो, आप ये अनुभव कर सकते हो, अगर आपका मन बहुत साइलेंट है और आप कोई आपके सामने आता भी है, ऑटोमेटिकली उसकी बात करना बंद हो जाता है। कम तो होता है ज़रूर, और वो भी साइलेंट हो जाता है। क्योंकि एक तो मेरा अनुभव से वाइब्रेशंस मेरे बहुत पावरफुल हैं, तो वो वाइब्रेशंस दूसरी आत्मा कैच करती है। तो ब्रह्मा बाबा तो लाइव एग्जाम्पल था हमारे सामने। तो इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है, और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। इसलिए तो बहुत बार कहते हैं ना, क्लास बहुत अच्छा था। क्या था क्लास में? नहीं, इतना याद नहीं, लेकिन वहाँ पर जाके ना बहुत मन शांत हुआ। तो वाणी के शब्द इतने याद नहीं रहेंगे, लेकिन अनुभूति याद रहती है। तो कौन सी शक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई? वाणी से भी ज़्यादा शुभ संकल्पों की, साइलेंस की शक्ति। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। हम्म? दूसरी आत्माएं हमारे सामने आएंगी, क्या बोलेंगी? 1 सेकंड की अनुभूति करा लो। मेरे मन में बहुत विचार चलते, रात को नींद नहीं आती है मुझे, ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, मुझे प्लीज़ शांत करा दो, दृष्टि दे दो, हाथ रख दो, कुछ ना कुछ कहेंगी ना ऐसे। तो मेरे पास अगर वो शक्ति नहीं होगी तो मैं क्या दूंगा? तो बाबा कहते सुनने सुनाने के थके हुए आएंगे। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुद्ध संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। अगर उनका व्यर्थ है, उनके चेहरे खराब हो रहे हैं, बदल रहे हैं, वो देखकर मेरा भी मूड ऊपर नीचे हो रहा है, तो कौन किसको शांत करेगा फिर? इसलिए बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न कर देंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा करके महिमा करेंगे। तो ये शांति देवा टाइटल फ्री में नहीं मिलने वाला है। उसके लिए क्या करना पड़े? मुझे शांति की शक्ति अपने अंदर धारण करनी पड़े, शुभ संकल्प से उस दूसरों की सेवा करनी पड़े। तब बाबा कहते हैं जब उनको वो अनुभूति होगी आपके द्वारा, तब आपको यह टाइटल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे। ये ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा और कितना आवश्यक है। आज बाबा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ब्राह्मणों की दिनचर्या में बाबा कहते ये नियम है ट्रैफिक कंट्रोल। बाबा कहते ये फिर सुनाएंगे, लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? अच्छा, चलो 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक के समझाया। अभी एक रिक्वेस्ट है, ये क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना, सो शांति को शक्ति को हम कैसे जीवन में प्रयोग में लाए, इसका कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अभी हम डिस्कस करेंगे। जी आशीष जरूर। भाई जी, आप भी विवरण कर सकते हैं। जी जी। पहले सभी शेयर कर सकते हैं उनके अनुभव या जो भी हैं, फिर मैं बीच बीच में भी कुछ डाल सकता हूँ। जी संगीता बहन बोलिए। जी ओम शांति भाई जी, हैप्पी न्यू ईयर। तो एक प्रश्न था और क्वेश्चन ये था कि ब्रह्मा बाबा के पास बहुत सूक्ष्म शक्तियां थी, तो अभी जिस हाल में आगे बढ़ेगा तो हमें उन शक्तियों की बहुत ही आवश्यकता होगी, तो उसको हम कैसे अ, बटोरे कलेक्ट करें। ओम शांति। ओम शांति। तो कलेक्ट करना बाहर से तो नहीं आ रही है शक्तियाँ। ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, तो जो बाप का पास है वो हम हमारे पास भी है। तो जो बाबा के पास शक्तियाँ है वो मुझ आत्मा में भी समाई हुई है। लेकिन सबसे पहली स्टेप है उसमें अवेयरनेस, स्मृति। जब भी हम कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, तो हम उस शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे बहुत बड़ी परिस्थिति आई, सुना है बहुत बार सहन शक्ति के बारे में, लेकिन नहीं, मैं नहीं सहन कर पाता। अगर अपने को ऐसा संकल्प देंगे तो वो सब शक्ति वहाँ पर वीक होना, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसीलिए तो बाबा कह रहा है साइलेंस की शक्ति माना क्या? साइलेंस की शक्ति माना वो आत्मा कभी हलचल में नहीं आएगी। वो आत्मा अंतर्मुखी होने के कारण सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करेगी और वो कहेगी परिस्थिति बाहर, लेकिन मेरे मन की स्थिति तो मेरे हाथ में है। अभी इसमें कौन सी शक्ति मैं यूज़ कर सकता हूँ? मेरे पास शक्तियाँ तो बहुत है, कौन सी शक्ति यूज़ कर सकता हूँ? तो जब हमारे संकल्पों की क्वालिटी बदल जाती है, जब हमारे कमज़ोर संकल्प समर्थ की ओर चले जाते हैं, तो जो हमारे अंदर सूक्ष्म छिपी हुई शक्तियाँ भी हैं वो जागृत होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो एक्टिवेट करने के जैसे कि देखो किसी को उठाने के लिए भी क्या करते, कोई बहुत सोया है हमारे घर में और उठ नहीं रहा है तो उसको हाथ से ऐसे हिलाते हैं ना जाके, तो एक्टिवेट करते तो वो उठ जाता है। वैसे शक्तियों को कैसे हिलाएंगे? अंदर शक्तियाँ तो अंदर है लेकिन बहुत बार वो सोई हुई होती है। तो स्मृति बार बार देके हम क्या करेंगे, स्मृति जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी वो प्रैक्टिकल में आती जाएगी। तो सबसे पहले अवेयरनेस, मुझ में शक्ति है। सेकंड वो स्मृति स्वरूप, और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्वरूप। तो प्रैक्टिकल में वो आती जाएंगी। ओम शांति। ठीक है। अच्छा, तो किसी को मुरली से पॉइंट भी शेयर करने हैं, या जैसे पद्मा बहन ने बताया कोई आपको, हाँ, साइलेंस की शक्ति के अनुभव है बताने हैं, तो भी आप हैंड रेस करें और अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। सभी साइलेंस की शक्ति से इतने भरपूर हुए हैं कि आज साइलेंस रहना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ना, साइलेंस की शक्ति वाणी द्वारा सेवा करते हुए भी साइलेंस की शक्ति है, कर्म में भी साइलेंस की शक्ति है। तो ऐसे नहीं कि मैं कर्म ही करना छोड़ दूँ, साइलेंट बैठा हूँ, नहीं। बात करना छोड़ दूँ, नहीं। वाणी में भी साइलेंस की शक्ति है, क्योंकि मन हलचल में नहीं है तो वाणी पावरफुल है। पावरफुल वाणी में हमेशा साइलेंस की शक्ति होती है। अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज जैसे बाबा ने कहा कि जहाँ वाणी नहीं काम करती वहाँ शुभ संकल्प शुभ भावना काम करती है। तो मेरे अपने अनुभव से बहुत कड़े कई हिसाब किताब होते हैं जो वाणी से सेटल ही नहीं हो पाते। तो वही बाबा ने कहा कि पहले अंतर्मुखता होना है। तो जब हम उनकी तरफ फॉरगिवनेस करते हैं, उनको शुभ भावना की वाइब्रेशंस भेजते हैं, तो सबसे पहले तो अपने अंदर
ही वो रियलाइजेशन आती है कि मैं भी कहाँ कहाँ गलत थी, और वो ही आपके अंदर एक चेंज लाता है। और उनके प्रति मन से शुभ भावना जब निकलती है तो धीरे धीरे वो अकाउंट सेटल होना शुरू हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू दीप्ति बहन। कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि ये जो ऑडियो के जो साधन है उससे व्यक्त रूप में मैसेज जाता है, वैसे साइलेंस का जो साधन है बाबा ने बताया कि शुभ संकल्प शुभ भावना, तो ये भी पहुंच जाता है क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी के रूप में पहुंचता है। तो और दूसरा एकांतवासी के लिए बाबा ने कहा कि कोई ना कोई स्थिति जो है उसमें आप स्थित होके फिर ये एकांतवासी का आप अनुभव करो। तो ये भी मुझे जैसे एक निर्वैर भाई जी का मुझे याद आता है कि जब भी मैंने एक बार ऐसे ही उन्हों को देखा था, मतलब उनके कॉटेज के वहाँ बाहर थे, तो मुझे एकदम उनके फेस से फरिश्ता स्वरूप टाइप का अनुभव हुआ था। तो ये मैंने रियलाइज किया कि ये अभी ये वाणी से ही मुझे क्लियर हुआ है, वैसे उस टाइम भी कि ये साइलेंस की स्थिति का ये रिजल्ट था कि उनके द्वारा ये इस रूप का मुझे अनुभव हुआ। ऐसे ही सूरज भाई जी का भी साइलेंस का काफी अनुभव हुआ है। ऐसे जो भी महारथी है मधुबन में जाते हैं तो वो अपना वो अनुभव कराते ही है। तो हमें भी ये इस बाबा को फॉलो करके इस ये अनुभव करना है और औरों को कराना है। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। तारा बहन जी। ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि वाणी की शक्ति से साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो इसमें हमारी जो शुभ संकल्प है, शुभ भावना और नैनों की भाषा से हम दूसरे आत्माओं को भी अनुभव करा सकते हैं, जो हम शायद वाणी से नहीं करा पाएंगे, लेकिन हमारे संकल्पों की भाषा से शांत स्वरूप होकर जब हम रहते हैं साइलेंस की शक्ति से, वे भी उसी तरह अनुभव करने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है कि हम दूसरे को कैसे शांति अनुभव करा सकते हैं। ओम शांति। जी, वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा, कापी बहन। ओम शांति। तो अब तक तो साइलेंस की शक्ति माना सिर्फ शांति में रहना और शांति की वाइब्रेशन फैलाना, वो ही समझते थे। लेकिन आज बाबा ने मुरली में कहा कि साइलेंस की शक्ति का शस्त्र शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की शक्ति, ये सभी साइलेंस की शक्ति बढ़ाता है और फैलाता भी है। और बाबा ने एक महत्व चीज का बात कही कि भक्त लोग बहुत करके क्या मांगते हैं कि शांति में रहना है। तो बाबा ने कहा क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है, इसलिए पहले हमारा स्लोगन भी ओम शांति है, पापा ने दिया हुआ। ओम शांति। ओके। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें 1 सेकेंड व 1 मिनट उस स्थिति में एकाग्र हो जाए, उसका हमें अभ्यास जरूर करना है। इवन लास्ट सीजन मुरली December 31 था ना, उसमें बाबा ने यही ड्रिल, मन की ड्रिल बाबा ने करवाया है। इवन नवंबर का ऑलमोस्ट बहुत मुरली में बाबा इसको स्पेसिफाई कर रहे, क्योंकि यही एक ड्रिल है जिससे हम शांति की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। जी। बीच में हमने एक मुरली सुनाई पढ़ी थी, तो उसमें बाबा ने लिखा था शांति की शक्ति से आती है एकाग्रता की शक्ति।
और जहाँ शांति की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति है, उससे और दो शक्तियाँ जो आत्मा में विकसित होती है, वो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। और बाबा कहते हैं यही साधन है माया से बचने का। तो साइलेंस की शक्ति जितनी जमा होती जाएगी, जितने शुद्ध संकल्प शुभ भावना बढ़ती जाएगी, जितना ज्ञान का मनन चिंतन बढ़ता जाएगा, उससे एकाग्रता, क्योंकि शुभ संकल्प जितने आते हैं उतने वो स्लो आते हैं, व्यर्थ फास्ट आते हैं। शुभ संकल्प की स्पीड स्लो होती है, तो उससे एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता जैसे बढ़ेगी तो हम अच्छी तरह से बाहर से आने वाली माया या इवन हमारे संकल्प में भी कुछ गड़बड़ हो रही है उसको परख सकते हैं। उसको वाणी द्वारा या प्रैक्टिकल कर्म द्वारा लाने में उसको क्या बोल सकते हैं ना, उसको नहीं लाएंगे प्रैक्टिकल में, क्योंकि परखना और निर्णय करना ये शक्तियाँ भी क्या होती है, विकसित होती है। तो शांति की शक्ति के साथ एकाग्रता की शक्ति भी है जुड़ी हुई, और उससे फिर निर्णय करने, परखने की और निर्णय करने की शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ भी डेवलप होती है, जिससे माया से हम बच सकते हैं। तो ये भी 81 82 की कुछ मुरली है। तेजल बहन बोलिए। ओम शांति। तो आज जो बाबा ने कहा कि एक शस्त्र बाबा ने बताया नैनों की भाषा। तो नैनों की भाषा का मतलब जो आपने कहा वो दृष्टि, सृष्टि, स्मृति, वृत्ति वो बताया। तो मेरा ये संकल्प चला कि नैनों की भाषा तो ये आत्मिक स्थिति भी हो सकता है ना, क्योंकि ट्रू। हम जब नैनों की भाषा यूज करते हैं मीन्स अपने को और दूसरों को आत्मा देखना, एग्जैक्टली। और आत्मा देखने से ही ये जो एकाग्रता और एकांत, शांति का अनुभव, अचल अडोलता का अनुभव उससे आता है। तो वो भी हो सकता है ना। करेक्ट, वो भी राइट है, क्योंकि वहां पर स्मृति परिवर्तन हुई ना। पहले हम देह को देखते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरा जॉब है, मेरा बॉस है, ऐसे देखते थे। अभी आत्मिक भावना आ गई उसमें, तो स्मृति परिवर्तन, तो वृत्ति परिवर्तन, तो दृष्टि परिवर्तन। तो नयनों की भाषा बदली, रिजल्ट भी बदल जाएगा। ये भी राइट है, जो आपने कहा वो राइट है। ओके, दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। एक्चुअली ये बहुत ऊंची स्थिति है जो बाबा ने कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना, नैनों की भाषा, यानी कि सबके प्रति स्नेह, रहम और सबके प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, क्योंकि बहुत लोगों के प्रति नहीं हो पाती है, बहुत व्यर्थ चलता है, यानी कि व्यर्थ मुक्त भी हो और ड्रामा का भी राज पूरा पक्का हो। तभी बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता, क्योंकि जब अंतर्मुक्ता होती है तभी रियलाइजेशन आती है कि बहुत दफा तो हम ही गलत हैं, एंड इट बिकम्स इजी, और ड्रामा का भी राज फिर पक्का पक्का होता जाता है। ओम शांति। जी, थैंक यू। अच्छा, अभी भी टाइम है 5 मिनट, किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स मुरली के। कोई अनुभव है तो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना, शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। तो शुभ संकल्प माना हम सदा, हम कौन सा भी एक स्वमान में स्थित रहना है। सो जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं तब हायर फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारा भाव और भावना शुभ होता परिवर्तन है होते या हैं। परिवर्तन होता है। देन डेफिनेटली हमारा वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन भी वो फैलती है ना। सो इन नयनों की भाषा बाबा ने, हम इसको थोड़ा हम साइंटिफिकली समझे तो क्या होता है कि जब हम नयनों से क्योंकि जब हम शांति का वाइब्रेशन मेरे से आ रही है, ओके, मैं शांत स्वरूप होके सबको शांति का वाइब्रेशन दे रही हूँ, सो ऑटोमेटिकली जो आत्माएं मेरे सामने आते हैं ना, उनको भी उस शांति का वाइब्रेशन कैसे उनका भावनात्मक मस्तिष्क रहता है, लिम्बिक सिस्टम, वो शांत हो जाती है। सो ऑटोमेटिकली उनमें भावना का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बाबा कह रहे साइलेंस की शक्ति से अनुभूति होती है, वाणी के शक्ति से तो दिमाग का समझ में आता है दिमाग से, बट भावना परिवर्तन होना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट इसलिए बाबा कह रहे कि साइलेंस की शक्ति का ज्यादा महत्व है कंपेयर टू वाणी की शक्ति। ओम शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए भाई जी। अच्छा, नैनों की भाषा में वो जो स्नेह,
प्यार, क्रोध, रिजेंटमेंट, तो ये सब क्या नैनो की भाषा में नहीं आएंगे? नैनो द्वारा ही तो एक्सप्रेस होंगे ना वो, नैनो द्वारा ही एक्सप्रेस होंगे। जैसे बहुत बार हम क्रोध करते नहीं लेकिन आंखें बड़ी करते हैं, तो हाँ। बाबा कहते हैं वो भी तो क्रोध का अंश ही हुआ। वैसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा की आंखें देखो, दृष्टि देखो, कितना स्नेह भरा हुआ है, वो भी नैनो की भाषा है। तो वो दोनों आ जाएंगे नैनो की भाषा में। आपकी कमी कमजोरी भी दिखाई देगी और आपकी शुभ भावना भी दिखाई देगी। ओके। शांति। ये जो अंतर्मुखता आपने कहा, तो अंतर्मुखता मतलब कि अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र होना, अंदर जाना मीन्स अंतर्मुखी, मीन्स अंदर अपना मुख कर लेना, मीन्स मुझे अपने को देखना है। मुझे बाहर मीन्स अपने बॉडी और उसकी इंद्रियों को भी नहीं, सिर्फ मुझे अपने को देखना है। अपने को मीन्स मैं आत्मा, मैं बिंदी, मुझे अपने को देखना है। तो यही हुआ ना यस अंतर्मुखता। यस यस यस। तो चलो बाहर से परिस्थिति आई, मैं हलचल में आया, कुछ भी हुआ, लेकिन अंतर्मुखी आत्मा पहले सॉर्ट आउट करेगी कि मैं हलचल में क्यों आया। बाहर मुक्ता आत्मा क्या करेगी, तेरी वजह से, तेरी वजह से ये हुआ वो हुआ, वो बाहर मुखी आत्मा है। अंतर्मुखी आत्मा साइलेंट रहेगी और पहले चेक करेगी, अगर चलो बाहर कुछ भी हो जाए लेकिन हलचल में तो मैं आया ना, तो बीमारी कहाँ है, मुझ में है। दवाई किसको लेनी है, मुझे लेनी है। तो कौन सा संकल्प में करो जिससे ये जो तकलीफ हो रही है अंदर, वो खत्म हो जाए। ये अंतर्मुखी आत्मा की निशानी है। तो अपने अंदर देखना माना सबसे पहले चेकिंग द सेल्फ। ये हमारे ब्राह्मण आत्माओं का फर्स्ट स्टेप है। ब्राह्मण जर्नी की फर्स्ट सीढ़ी ही है खुद को देखना, क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है, खुद के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाहर की ब्लेम गेम जब बंद हो जाती है तब आत्मा बाहर मुक्ता से अंतर्मुखी हो जाती है। तो इसलिए अंतर्मुक्ता माना पहले खुद को देखना, चेक करना, मैं आत्मा, मुझ में क्या कमी कमजोरी है, उसको मैं ज्ञान के कौन से संकल्प द्वारा मिटा सकता हूँ। यह अंतर्मुखी आत्मा की निशानी है। एक्चुअली हम परसों एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई जो बाहर मुक्ता के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। भक्ति माना बाहर मुक्ता है, ज्ञान माना अंतर मुक्ता है। क्योंकि भक्ति में हमने भक्ति की भी, भगवान को याद किया, बहुत कुछ किया, लेकिन ब्लेम तो दूसरों को ही किया ना, कभी कभी भगवान को भी ब्लेम ब्लेम किया, उसको भी नहीं छोड़ा। लेकिन ज्ञान में आने के बाद सबसे पहले चेकिंग कहाँ है, खुद के ऊपर है। और इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने उस मुरली में कहा था, अगर आप कभी शिकायत भी करते हो, एनी कंप्लेंट, एनी मीन्स एनी कंप्लेंट, तो बाबा ने कहा वो भक्ति का अंश है। क्योंकि ज्ञानी आत्मा कभी कंप्लेंट नहीं कर सकती, उसको मालूम है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार होना ही चाहिए, वही एक्यूरेट है। ये ज्ञानी आत्मा की निशानी है। तो ज्ञानी आत्मा माने शिकायत नहीं, और जो शिकायत करती है वो भक्ति का अंश वाली आत्मा है, वो पूरी तरह से ज्ञानी नहीं है। तो ये भी अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता है। तो अंतर्मुखी हो जाएंगे तो समझ में आएगा जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं शिकायत नहीं करूँगा। और बहिर्मुक्ता है तो इसको चेंज होना है, उसको चेंज होना है, ये राइट नहीं है, वो राइट नहीं है, वो चलता रहेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, चलो टाइम हो गया। ओम शांति भाई जी, आपने ये बोला था एकाग्रता, एकाग्रता आती है शांति की शक्ति से, हम्म। और जब दोनों साथ हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर दें, थैंक यू। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था, साइलेंस की शक्ति बढ़ाते जाओ तो एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो आज की मुरली से अगर रिलेट करें तो शुभ संकल्प जब आते हैं, पावरफुल संकल्प जब आते हैं, समर्थ संकल्प जब आते हैं, तो उसकी स्पीड स्लो होती है, जिससे साइलेंस की शक्ति भी बढ़ती है, जिससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। और उससे दो शक्तियाँ जो मिलती है वो बाबा ने कहा था, पहली है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय करने की शक्ति। क्योंकि पहले क्या था ना, परिस्थिति आई तो हम परखते नहीं थे, हम इमीजिएटली रिएक्ट करते थे। लेकिन जब शांति की शक्ति अंदर आएगी, स्पीड ऑफ थॉट्स थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, तो समझ में आएगा कि अभी मुझे क्या करना है, क्या चल रहा है यहाँ पर, और मुझे अभी क्या करना है। तो परख सकते, टाइम मिलता है ना, तो अच्छी तरह से परख सकते हो उस परिस्थिति को, और फिर निर्णय ले सकते कि अभी मुझे क्या करना है।
तो इसलिए ये 2 शक्तियाँ भी आ जाएगी, जिससे हम, बाबा ने कहा, माया से बच जाओगे। तो जैसे बहुत बार ऐसी आत्माएं सामने आएंगी जिनका बाहर का रूप कुछ और होगा, अंदर का रूप कुछ और होगा। ऐसी आत्माएं भी तो बहुत सारी डेंजरस होती है एक्चुअली। तो उनको भी तो परखना पड़ेगा, कैसे परखेंगे? तो उस वक्त भी ये शक्ति काम आएगी, साइलेंस की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति, जिससे फिर परखने की और निर्णय करने की शक्ति भी डेवलप होगी। ठीक है। उस मुरली की तारीख नहीं है याद मुझे, लेकिन 81 82 की है। उस शीतलता की शक्ति भी है एक उसमें, और एक साइलेंस शक्ति का भी है। तो शीतलता की शक्ति शब्द यूज किया था बाबा ने उसमें। तो डेट तो नहीं मालूम, और टाइटल भी ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट्स है उस मुरली में, इतना याद है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है भाई जी। कल बफर डे में हम 9 बजे फाइनल पेपर हमें पास करने के लिए टाइम टेबल बनानी है। सो इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, टाइम टेबल भी बनाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कल 9 बजे जरूर ज्वाइन होना। भाई जी, आप होमवर्क भी दे सकते हैं और 1 मिनट ड्रिल भी करवा सकते हैं। ओके। तो होमवर्क तो आज बाबा ने जैसे बोला, ट्रैफिक कंट्रोल नेक्स्ट 24 आवर्स, तो वो 3 मिनट का होता है, वो तो है, लेकिन बीच बीच में हम पॉज लेकर मन को एकाग्र करेंगे अलग अलग स्थितियों में। तो सारे दिन में थोड़ा समय निकाल कर 1 मिनट कोई बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी लाइट हाउस माइट हाउस में स्थिति में स्थित हो जाओ, 1 मिनट में फरिश्ता बनकर विश्व को सकाश देकर आओ। तो ये ड्रिल सारा दिन करते जाएंगे। तो अभी सभी एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठेंगे और अपने मन को संकल्प दे, मैं परमधाम निवासी आत्मा हूं, और पहुंच जाए परमधाम में, और सामने शिव बाबा को देखे, और मन बुद्धि को एकाग्र करे एक संकल्प में, मैं और मेरा बाबा, और इसी संकल्प में 1 मिनट स्थित हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।